हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से जेंडर पर। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है और साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इस बीमारी का वैक्सीन बनने में अभी और कुछ टाइम लगेगा। कुछ महीनों का भी टाइम लग सकता है या फिर माना जा रहा है कि साल भर का भी टाइम लग सकता है। फिर सवाल यह आता है कि अभी हो क्या रहा है, इस बीमारी का इलाज किया कैसे जा रहा है। तो जवाब ये है कि काफी सारी दवाइयों के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट प्लाज्मा थेरेपी पर भी जोर दे रही है और माना जा रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छा इलाज साबित हो सकता है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, थोड़ी सी डिटेल और काफी आसान भाषा में जानेंगे कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या। प्लाज्मा थेरेपी को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्लाज्मा, एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होती है। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा ब्लड का एक कंपोनेंट है जो कि येलोइश कलर का होता है और ब्लड की फ्लूइडिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जैसे आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसके साथ मिलकर होल ब्लड को बनाते हैं जो हमारी बॉडी में लाल रंग का फ्लूइड दौड़ता है। अब प्लाज्मा जो होता है वो होल ब्लड का 55% होता है। पूरे ब्लड में 55% इसकी मात्रा पाई जाती है और तरह तरह के प्रोटीन्स, मिनरल्स और सॉल्ट्स का कैरियर होता है। काफी सारे प्रोटीन्स वगैरह से मिलकर बना होता है ये प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा में एक वाई शेप का प्रोटीन भी बनता है। जब कोई फॉरेन सेल हमारी बॉडी में अटैक करता है और ये वाई शेप का प्रोटीन ही एंटीबॉडीज कहलाता है और वो फॉरेन सेल एंटीजन कहलाता है। तो चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में। एंटीबॉडीज जैसा कि मैंने बताया वाई शेप प्रोटीन्स होते हैं और ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन सेल यानी कि कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना चालू करती है और यही एंटीबॉडीज फाइट करते हैं उस एंटीजन या फॉरेन सेल या फिर कहें कि वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से। अब एंटीबॉडीज काफी तरह की होती हैं पर SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्पेशली IgM और IgG एंटीबॉडीज को कारगर माना गया है। बॉडी सबसे पहले IgM बनाती है और फिर थोड़े टाइम बाद IgG एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो हमने जाना कि एंटीबॉडीज और प्लाज्मा होता क्या है। अब जान लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। इस थेरेपी में हम एक रिकवर्ड पेशेंट का ब्लड प्लाज्मा लेते हैं और एक पेशेंट को चढ़ा देते हैं जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और उसकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही, यानी कि उसकी बॉडी काफी वीक है। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिससे लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसीलिए रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा उसे चढ़ाया जाता है जिसमें कि बहुत सारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और जो वीक पेशेंट है उसके रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि ब्लड प्लाज्मा लिया कैसे जाता है और किस किस से लिया जा सकता है। सबसे पहले एक रिकवर्ड पेशेंट जिसका टेस्ट नेगेटिव हो उससे हम प्लाज्मा ले सकते हैं और प्लाज्मा लेने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वो रूल्स सिमिलर हैं ब्लड डोनेशन की तरह। ब्लड डोनेशन में भी हम लोगों को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ नियम जो हैं वो हमें मानने पड़ते हैं। ब्लड डोनेशन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है प्लाज्मा डोनेशन, क्योंकि डोनेशन के टाइम ही ब्लड से प्लाज्मा अलग किया जाता है एक मशीन के द्वारा और फिर बचे हुए जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उन्हें सलाइन में मिलाकर डोनर की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है और एंटीबॉडीज से भरपूर प्लाज्मा जो है वो हमें मिल जाता है। और ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसी वजह से ब्लड डोनेशन से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मल ब्लड डोनेशन में आपको हाफ एन आवर लगता है और प्लाज्मा डोनेशन में आपको 1.5 घंटे तक का टाइम लग सकता है। तो ये थी पूरी कहानी प्लाज्मा थेरेपी की, जो कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को ठीक करने के लिए और होपफुली ये कारगर तरीका साबित हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स जो है हम लोग इससे ठीक कर सकें।
तो अगर आपका कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपना सवाल वहां डाल दीजिए, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में जानना है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर डॉक्टर अजय घटक से इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस के बारे में जानना है तो नीचे क्लिक कीजिए। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।